हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन जहाँ पे सीरियस स्टडी कराया जाता है सीरियस स्टूडेंट्स के लिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और आपको पता ही है 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सवाल को लेने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सारे सवाल को हम लोग करने वाले हैं जो कि 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। तो समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ये जो फंक्शन है ये दिया गया है जब x -3/2 और 1/2 नहीं है तब ये फंक्शन दिया हुआ है, और x जब -3/2 और 1/2 है तो b दिया हुआ है। और बोल रहा है कि फंक्शन x = -3/2 पे कंटिन्यूअस है एंड f of x दिया हुआ है 7/5। तो आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर ये x = -3/2 पे कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है कि आपका लिमिटिंग वैल्यू x = -3/2 पे, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू -3/2 fx जो है ये इक्वल टू होना चाहिए x = -3/2 पे, मतलब ये इक्वल टू b होना चाहिए, है कि नहीं। ये बात तो आपको पता ही है। ये कंटिन्यूअस होने के लिए ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो सबसे पहले इसकी हम लिमिटिंग वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर आप देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3/2 और फंक्शन आपको दिया हुआ है ax² प्लस 2ax प्लस 3 अपॉन 4x² प्लस 4x -3, है ना। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब आप इसमें x = -3/2 पुट करोगे, आप पुट करके देख लीजिए 4x² प्लस 4x -3, x = -3/2 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 4 इंटू -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 प्लस 4 इंटू -3/2 एंड माइनस का 3, ये और ये कट हो जाएगा तो 9, और ये कट होकर 2 तो -6 -3, तो 9 - 9 = 0। देख लीजिए, तो जब x = -3/2 डिनोमिनेटर में हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाला भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऊपर वाला भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ax² प्लस 2ax प्लस 3 ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए जब x = -3/2 को अप्रोच करें। तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए जब x -3/2 को अप्रोच करें। यहाँ पे x = -3/2 पुट कीजिए, a इंटू -3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 प्लस 2a और -3/2 प्लस 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 2 और ये 2 तो जा रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 9a/4 प्लस 3a, यहाँ पे देख लीजिए 2a, और यहाँ पे तो सबसे पहले -3/2 पुट करना है, तो 2 से 2 गया तो -3a आएगा यहाँ पे, -3a प्लस 3 = 0, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकालिए, तो a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 9a - 12a प्लस 12 अपॉन 4 = 0 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया -3a = -12, तो ये कटेगा तो a = आ जाएगा 4। a = कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब यहाँ पे आप a पुट कर दीजिए, f of x आपका कितना बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए f of x जब a = 4 पुट कीजिएगा तो ये बन रहा है 4x² प्लस a 4 पुट करने पे 8x आएगा प्लस 3, है ना। a को हमने 4 पुट किया तो कितना आ गया 4x² प्लस 8x प्लस 3,
और नीचे कितना आ जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस का 3। ये आपका f ऑफ x आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 4 3 12, 12 से आपको लाना है 8, तो 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3, और नीचे कितना आ रहा है 12, 12 से आपको लाना है 4, 12 से 4 कितना आएगा, कैसे आएगा 6x माइनस 2x करने पे 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, ये आपका फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे 1 लेने पे 1 लेने पे यहाँ पे आ रहा है 2x प्लस 3, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये आ रहा है 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3, और नीचे आ रहा है 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3। ये और ये कट हो जाएगा, तो फाइनली आपका fx कितना आ गया, फाइनली आपका fx आ गया 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। देख लीजिए आपका फंक्शन आ गया है 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब हमको नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे आपको बोल रहा है f ऑफ x बोल रहा है, f ऑफ x, ये कितना बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है आपका 7/5। तो f ऑफ x कैसे आएगा, तो आपका fx कितना आया हुआ है, fx आया 2x प्लस 1, तो 2x के जगह पे f ऑफ x पुट कीजिए प्लस 1 अपॉन 2 f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 7/5। देख लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 1 2x माइनस 1, x के जगह पे fx आपको पुट करना पड़ेगा, ये आ गया। और fx आपका कितना है, fx जो है 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 7/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 4x, यहाँ से कीजिएगा तो 4x प्लस 2, और ये इसके साथ आएगा प्लस 2x माइनस 1, और ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कट हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 2, और ये आएगा माइनस का 2x और प्लस का 1, 2x माइनस 1 कट हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 7/5। तो ये कितना आ गया 30x प्लस का 5 इक्वल टू 14x प्लस का 21, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30x माइनस का 14x इक्वल टू 21 माइनस का 5, तो ये कितना आ जाएगा 16x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू आएगा 1। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 1। देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, करेक्ट आंसर इज 4। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले ये कंटिन्यूअस है, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाया। कंटिन्यूअस अगर है -x इक्वल टू -3/2 पे, यहाँ पे पुट करके देखा तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, मतलब इसका न्यूमरेटर भी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी।
फिर हमने इसको करके a इक्वल टू 4 निकाल लिया। a इक्वल टू 4 निकालने के बाद हमने fx के जगह पे a इक्वल टू 4 पुट किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हमारा fx आ गया। fx जैसे ही आया तो f ऑफ fx 7/5 दिया हुआ है, तो f ऑफ fx 7/5 पुट किया। यहाँ पे जो x है वहाँ पे fx पुट करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व किया और सॉल्व कर करके x इक्वल टू 1 निकाल लिया। तो आसान सा सवाल था, है कि नहीं? आसान नहीं, मॉडरेट टाइप का थोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना टफ तो नहीं बोल सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है लेट ये साइन आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है, आपको पता ही है। fx बोल रहा है मिनिमम ऑफ 2x एंड एक्स स्क्वायर एंड लेट s इक्वल टू x बिलोंग्स टू -2 से 2 द फंक्शन gx इक्वल टू mod of x into greater integer of x square is discontinuous at x, then जिस वैल्यू पे x के जिस वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस है उन सारे वैल्यू पे फंक्शन का समेशन आपको उन सारे वैल्यू पे आपको वैल्यू निकालना, उसका समेशन निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपका fx मिनिमम ऑफ √2x एंड एक्स स्क्वायर, तो ये तो ग्राफ से ही आपको पता चलेगा, है ना। तो √2x का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है ये हो गया y इक्वल टू √2x का ग्राफ, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है ये आपको पता ही होगा, है ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो आप लोग समझ जाना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मिनिमम आपको लेना है, तो अब देखिए हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। fx इक्वल टू, इस दोनों में मिनिमम कब है? तो देखिए -∞ से 0 तक जाएंगे तो आपका मिनिमम कौन है? y इक्वल टू √x, है कि नहीं, ये वाला छोटा है, ठीक है। तो fx इक्वल टू √2x लेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से 0, ठीक है। -∞ से 0 पे आपका ये छोटा है, ठीक है। अब ये अगर ये इंटरसेक्शन अगर आप देखें √2x और एक्स स्क्वायर का, तो ये √2 आएगा। आप एक बार देख लीजिएगा इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करके, है ना। तो इसमें देखिए 0 से √2 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो एक्स स्क्वायर छोटा है, मिनिमम लेना है ना। तो एक्स स्क्वायर होगा जब आपका x बिलोंग्स टू होगा 0 से √2, ये होगा आपका, ये अगर आपने यहाँ पे 0 ले लिया है तो यहाँ पे आप चाहो तो ओपन ले लो, कोई बात नहीं है, है ना। तो ये 0 से लेकर √2 तक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये फंक्शन यहाँ से देखिए फिर से कौन मिनिमम होने लगा? ये वाला। इसके बाद एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया, √2 के बाद √2x ये मिनिमम हो रहा है जब x बिलोंग्स टू आपका हो रहा है √2 से इन्फिनिटी, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आया होगा हमने कैसे लिया है, इसको मिनिमम लेना है। तो आप ये ग्राफ बनाइए, ग्राफ में देखिए कौन मिनिमम है। -∞ से 0 तक में ये वाला मिनिमम है, तो ये √x आ गया। 0 से √2 में एक्स स्क्वायर वाला पार्ट मिनिमम है, और √2 से इन्फिनिटी में कौन मिनिमम है? √2 से इन्फिनिटी में फिर से √2x जो है ये मिनिमम है। तो ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है लेट s जो है -2 से 2 में ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आपका gx देखिए, gx जो है ये mod ऑफ x इंटू ग्रेटर इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये gx दिया हुआ है, और ये डिसकंटिन्यूअस है एट x। और x आप देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, x दिया हुआ है आपको -2 से 2। तो अब इस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, देखिए रूट ये मॉड ऑफ x तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। √x मतलब ग्रेटर इंटीजर एक्स स्क्वायर की हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो
x आपका दिया हुआ है -2 से 2, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बताइए। तो एक्स स्क्वायर होगा 0 से लेकर 4, है ना, 0 से लेकर 0 पे आएगा क्लोज और 4 पे आएगा ओपन। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये आएगा 0 से लेकर 4, 2 पे ओपन है तो 4 पे ओपन आ जाएगा, और 0 तो बीच में है तो इस पे क्लोज ही आएगा। तो x जो है, एक्स स्क्वायर जो है आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ से, 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। 4 तो हमारा है ही नहीं, है कि नहीं। और इस पे आपको चेक करना पड़ेगा किस पे कंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे x के लिए अगर आप चेक करोगे तो 0 ±1 ±√2 एंड ±√3, इन सारे पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा किस पे कंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप 0 पे चेक करोगे तो 0 पे तो ये कंटिन्यूअस ही हो जाएगा, 0 माइनस पे भी 0 ही देगा, 0 प्लस पे भी 0 ही देगा। लेकिन अगर आप 1 पे चेक करोगे तो 1 प्लस पे ग्रेटर इंटीजर कुछ और होगा, और 1 माइनस पे, 1 प्लस पे अगर आप देखोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस पे अगर आप देखोगे तो ग्रेटर इंटीजर 0 आएगा। मतलब 1 -1 इस तरीके से √2 -√2 √3 और -√3 पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस होना है, 0 पे कंटिन्यूअस होना है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूअस इन पॉइंट्स पे होंगे, इन पॉइंट्स पे ये gx जो है आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पे तो कंटिन्यूअस ही होगा। और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर यहाँ पे 1 रखेंगे ग्रेटर इंटीजर में तो 1 माइनस और 1 प्लस पे डिफिनीशन चेंज हो जाता है, तो 1 और -1 पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इस तरह √2 और -√2 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और +√3 और -√3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको यही पॉइंट निकालना है कि x के किस किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो पॉइंट आपका आ चुका है, डिसकंटिन्यूअस है x = +1 -1 +√2 -√2 +√3 और -√3। तब इसका आपको ये निकालना है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है f(1) + f(-1) + f(√2) + f(-√2) + f(-√3) + f(-√3) निकालना है, ठीक है। ये निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब f(1) किस में आएगा, इस वाले में आएगा, 0 से √2 में आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर में 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस -1 किस में आएगा, -∞ से 0 में आएगा -1, तो यहाँ पे √2x है, और x के जगह पे अगर -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का √2 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, ये माइनस का √2 आ गया, ठीक है, प्लस f(√2) किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा। और f(-√2) कहाँ पे आएगा, -∞ से 0 में, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -√2 पुट करोगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, √2 × माइनस का √2, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस f(√3) किस में आएगा, √2 से ज़्यादा इसमें, है ना, √3 इसमें अगर आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा √6, और f(-√3) आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा √2 × माइनस का √3 पुट करेंगे तो माइनस का √6 आ जाएगा। है ना, ये और ये कट हो रहा है, ये और ये कट हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 1 -√2। 1 -√2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, आसान ही बोल सकते हैं या मॉडरेट बोल सकते हैं, टफ तो नहीं बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन निकालना पड़ा, है ना, और इसके ग्राफ से हमने ये फंक्शन को डिफाइन किया, मिनिमम ऑफ √2x, x², ये हमने निकाल लिया।
अब ये बोल रहा है एस इक्वल टू एक्स माइनस 2 से 2 दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स। तो किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये आपको निकालना है। तो ये जी एक्स ये हो गया। अब किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब जिस जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उन सारे पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू का सम पूछा हुआ हमने निकाल दिया, आंसर आ गया 1 माइनस रूट 2। आसान सा सवाल था, है ना, या मॉडरेट बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और ये क्या बोल रहा है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन मॉड ऑफ एक्स इंटू कॉस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, है कि नहीं। इसकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू बी आता है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे देख लेते हैं, इक्वल टू बी कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बी के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ही हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कीजिएगा, 0 माइनस पे मॉड एक्स कितना आता है, माइनस एक्स आता है, पता है ना। 0 माइनस पे मॉड एक्स माइनस एक्स में खुलता है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए एक्स प्लस यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा माइनस 2 साइन, जब 0 माइनस है तो साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का 2 साइन एक्स आएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। और कॉस ऑफ माइनस एक्स अगर आप पुट करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, और अपॉन में कितना आएगा, एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 माइनस अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, ये 0 तो हो जाएगा लेकिन नीचे x भी है, तो x से पहले आप डिवाइड कर दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, x से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा, माइनस ऑफ a, और यहाँ पे जब x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का x, है ना, और यहाँ पे प्लस 2 साइन x बाई एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू आ रहा है b। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम लोग। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का a, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0, और लिमिट साइन x बाई एक्स जब x टेंडिंग टू 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 2, ये तो 1 हो गया, और cos 0 कितना होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो ये केवल 2 ही बचेगा, इक्वल टू b आएगा। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो आसान सा सवाल था, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस इक्वल टू बी कर लिया। यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे पुट किया तो 0 माइनस पे ये माइनस मॉड एक्स माइनस पे खुलेगा, ये ऐसे आ गया, ये प्लस हो जाएगा माइनस पे खुलने की वजह से, और यहाँ पे 0 माइनस पुट किया x से डिवाइड करके, तो ये a प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया। बहुत आसान सा सवाल था ये, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू, है कि नहीं। तो अगर ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, इसका क्या मतलब है कि ये आपका फंक्शन जो होगा एफ एक्स, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x e टू द पावर 10x माइनस x माइनस 1 प्लस log e sec x प्लस 10x माइनस x अपॉन में 10x माइनस x। समझ में आ रहा है क्या। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा
यही एफ ऑफ जीरो के बराबर आएगा। ये बात तो आपको पता ही होगा, कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूअस है तो इसका यही डेफिनेशन होता है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा। और आपसे एफ ऑफ जीरो ही पूछा है, मतलब आप ये लिमिटिंग वैल्यू बस शांति से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू अगर आप निकालने जाओ तो यहाँ पे x जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए e टू द पावर जीरो करने पे 1, tan जीरो जीरो होता है, tan जीरो जीरो एंड माइनस जीरो, तो e टू द पावर जीरो आ जाएगा। e टू द पावर जीरो कितना हो गया 1 माइनस 1, तो ये तो जीरो आ गया, 1 माइनस 1 जीरो और ये 1 मल्टीप्लाई होके ये पार्ट जीरो आ गया है। अब log ई सेक 1 सेक जीरो अगर आप पुट करोगे तो सेक जीरो कितना होता है 1 होता है, सेक जीरो cos जीरो 1 तो सेक जीरो भी 1 होता है, और tan जीरो तो जीरो होता है, तो log में 1 ये भी जीरो हो गया, और x यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये ओवरऑल ऊपर जीरो आ गया, और नीचे tan जीरो जीरो और x भी जीरो करोगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। दो तरीके हैं इसको करने के, आप डायरेक्ट LH रूल लगा लो, या e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर आपको दिखे तो वो 1 के बराबर होता है, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट आपने पढ़ा होगा। e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx नीचे दिखे और fx अगर टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो उस कंडीशन में ये डायरेक्टली कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ये बात आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट लगा देते हैं, दोनों तरफ हम लोग लिमिट ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e टू द पावर x e टू द पावर tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो log e sec x प्लस tan x माइनस x अपॉन में tan x माइनस x। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ये कितना आ रहा था, ये भी जीरो आ रहा था, तो ये फाइनाइट आना चाहिए, है कि नहीं। अगर फाइनाइट आ रहा है तो आप अलग अलग लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो देखिए फाइनाइट ही है, जीरो जीरो है, जीरो तो फाइनाइट नंबर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो पे fx आपका जीरो को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये पूरा पार्ट कितना आ गया 1 के बराबर आ गया, तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 तो ये 1 ही रहेगा, है ना। ये पूरा पार्ट कितना होता है 1 होता है, e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, अगर fx टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो 1 होता है, ये स्टैंडर्ड लिमिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे पुट किया तो ये 1 आ गया, प्लस इसमें अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, ये हमने अभी अभी देखा था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग LH रूल लगा लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन log e sec x माइनस tan x, तो ये 1 अपॉन sec x प्लस tan x, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये तो आपका 1 आ गया, प्लस इसमें लिमिट भी है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, है ना, और ये आ जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x मल्टीप्लाइड विथ sec x प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन। तो sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये आता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा tan x का sec स्क्वायर x माइनस 1। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब ये कितना आएगा, थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं आपको, 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसमें से आप sec x को कॉमन ले लीजिए, sec x जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा sec x प्लस tan x, बचेगा ना, sec x कॉमन लेने पे sec x प्लस tan x बचेगा, और नीचे sec x प्लस tan x ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 भी है, और नीचे sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये कितना आएगा भाई साहब, देख लीजिए 1 प्लस
ये और ये कट हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बचेगा सेक x माइनस 1, और ये नीचे जो है सेक स्क्वायर x माइनस 1 है तो इसको लिखे सेक x प्लस 1 एंड सेक x माइनस 1। तो ये भाई साहब और ये भाई साहब भी गया, जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा था। अब यहाँ पे सिंपली पुट कर लीजिए 1 प्लस, जब 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो 1 ही है, 1 अपॉन सेक 0 कितना होता है 1 और प्लस 1, तो फाइनली आ रहा है 1 प्लस 1/2, आंसर आ रहा है 3/2। 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, 3/2। देख लीजिए आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, f0 निकालना है, तो f0 जो होगा इसका सिंपली लिमिटिंग वैल्यू होगा। लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमने देखा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट लग रहा है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड लिमिट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और दोनों जो है कि आपका फाइनाइट है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट किया और इसको सॉल्व करते चले गए, आराम से हमारा आंसर आ गया 3/2। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें बोल रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी सच दैट द फंक्शन, ये दिया हुआ है, बी डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंग्स टू r, देन 34 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर 1 पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 1 पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ फंक्शन का। तो 1 पे अगर आप देखेंगे, 1 पे ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, मतलब 1 पे कंटिन्यूअस 100% होगा। अगर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 1 पे 100% कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शन है 1 पे कंटिन्यूअस है, मतलब एट x इक्वल टू 1 LHL मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका x इक्वल टू 1 पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप देखोगे x इक्वल टू 1 पे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें आप पुट करोगे x इक्वल टू 1, तो ये आएगा 2 अल्फा, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2 बीटा इक्वल टू RHL। अगर आप देखेंगे तो इसमें आएगा अल्फा प्लस 3, है ना, अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 माइनस का बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस का 2 अल्फा और ये माइनस का 2 अल्फा इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस का 4 अल्फा लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। माइनस का 4 अल्फा हो गया, और प्लस का 2 बीटा और प्लस का बीटा करेंगे तो प्लस का 3 बीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 4 अल्फा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये तो हो गया LHL इक्वल टू RHL। अब ये डिफरेंशिएबल भी है x इक्वल टू 1 पे, इसका क्या मतलब है, LHD इक्वल टू हो जाएगा RHD। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप इसमें पुट करेंगे तो इस पे डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही आ रहा है ना, प्लस 2 बीटा मस्ट बी इक्वल टू RHD। अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। LHD आप x इक्वल टू 1 पे ले रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 3। 4 अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो ये आएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। देख लीजिए 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ रहा है सेकेंड। 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 3, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। ये आपका पहला आया है 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 3, और ये आया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाइड विथ 2 और इसमें मल्टीप्लाइड विथ कर लेते हैं 3। 8 अल्फा माइनस 6 बीटा इक्वल टू माइनस का 6 आएगा। देख लीजिए 8 अल्फा माइनस 6 बीटा इक्वल टू माइनस का 6 और 3 से करेंगे तो आएगा 9 अल्फा प्लस का 6 बीटा इक्वल टू 9। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये दोनों जाएगा, 17 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3/17। ये अल्फा आ गया। अब बीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3 है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। अल्फा 3/17 है तो 3 इंटू 3/17 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3 आएगा। कितना आ गया, 9/17 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3, तो 2 बीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 9/17। 2 बीटा इक्वल टू आ जाएगा 51 माइनस 9/17। ठीक है, तो 2 बीटा यहाँ से कितना आ गया, 11 में से 9 गया 2 और ये कितना हो गया 4, 42/17। ये कट के आ जाएगा 21, तो बीटा इक्वल टू आ गया 21/17। बीटा आ गया 21/17। देख लीजिए। अब आपसे क्या पूछा गया है, 34 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है ना, यही पूछा गया आपसे, 34 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो 34 इंटू अल्फा आपका कितना है 3/17 प्लस बीटा आपका कितना है 21/17। तो ये आ जाएगा 34 टाइम्स 21 और 3 करेंगे तो 24/17, कट के आ गया 2। 24 2 जा कितना आता है 48, 24 2 जा आता है 48, है ना, 48। तो इसका करेक्ट आंसर 48 है। डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी एक आसान सही सवाल था, है कि नहीं। तो 2026 के जनवरी अटेम्प्ट्स में जितने भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।